जीवन में कभी निराश ना हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। जीवन तो चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में अवसरों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता की यात्रा का एकमात्र मंत्र है। उत्साह और कड़ी मेहनत के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। जो लोग हार नहीं मानते, वे अंततः सफलता हासिल कर ही लेते हैं। आप में से बहुत लोग सफलता को नाम, प्रसिद्धि, मान्यता, बड़ा घर, संपत्ति आदि के रूप में देखते होंगे। सफलता की व्याख्या हर व्यक्ति के हिसाब से अलग हो सकती है, पर मेरी दृष्टि में परम सफलता तो खुशी और संतुष्टि है। समय खराब करने की बजाय अपने लक्ष्यों और सपनों के लिए मेहनत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, लोहा जितना अधिक गर्मी की मार सहन करता है, उतनी ही अधिक शक्तिशाली हथियार बनता है। उसी तरह व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम में तपता है, उतनी ही मजबूत सफलता हासिल करता है। एक बच्चा एक बार अपने पिता से पूछता है, पिताजी, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं। पिता ने अपने पुत्र को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने पुत्र से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं। वो दोनों 2 पौधे लेकर आते हैं। एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, पुत्र, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? पुत्र ने कहा, पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है। वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने होंगे। उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा, इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए गुरुकुल चला जाता है और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पिताजी, मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पुत्र, जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देखकर आओ। उसका पुत्र जब बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ वहां पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे 100 गुना छोटा है। पिता ने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, ये पौधा इतना बड़ा इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों से लड़ा है। लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से न ही उसने कोई मौसम का सामना किया, न ही उसे ठीक तरह से धूप मिली, और इस कारण वो बड़ा नहीं बन पाया। बेटा, याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो। और जो व्यक्ति घर के अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने का सोचेगा तो वो कभी महान नहीं बन पाएगा। आपने बचपन में भी इस प्रकार की कई प्रेरणादायक कहानियों के बारे में सुना होगा। इन सभी कहानियों की एक ही सीख है, जब तक आप सफल न हो जाए तब तक आपको कोशिश करते रहना चाहिए। आपकी गति धीमी हो सकती है, लेकिन अगर आप स्थिर हैं तो आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करें और वही आपके हाथ में है। परिणामों की कल्पना करना व्यर्थ है, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। यदि आप शुरुआत में विफल भी हो जाते हैं तो निराश होने की बजाय कोशिश करते रहना परम आवश्यक है।
आपकी गलतियां आपको अंत में बहुत महत्वपूर्ण सबक देगी और आपको सही रास्ते चुनने में सहायक सिद्ध होगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कल्पना भी नहीं किया होगा। लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं कि जीवन एक रणभूमि है और आपको जीतने के लिए दूसरों को हराना होगा, जबकि इसके विपरीत आपको सफल होने के बावजूद भी विनम्र रहने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अगली पीढ़ी आपके कदमों का पालन कर सके। ऐसा माना जाता है कि कड़ी मेहनत करने पर सफलता प्राप्त होती है, लेकिन सही अवसर भी सही समय के साथ आते हैं। सफलता कुछ लोगों को तो तुरंत मिल जाती है, पर कुछ लोगों को सफलता का स्वाद लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर सफलता तब मिलती है जब कड़ी मेहनत के साथ सही मौके मिलते हैं। तो हमेशा मौके की खोज में रहे और मेहनत करते रहें। अधिकांश लोग अच्छे भाग या किस्मत को अधिक श्रेय देते हैं। ऐसे लोग निडर नहीं होते, बल्कि वे हमेशा विफलताओं या दुर्घटनाओं के बारे में चिंतित रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सफलता हासिल करनी है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसी से प्रेरणा लेकर बड़ी जीत हासिल करो। कभी यह मत सोचो कि मैं दुनिया की नजरों में श्रेष्ठ बनूं, बल्कि पहले खुद को अपनी नजरों में उठाने की कोशिश करो। कुछ लोग भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं। अगर वे विफल हो जाते हैं तो वे कोशिश करना छोड़ देते हैं। आपको समझना होगा कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता किसी भी व्यक्ति की वंशानुगत संपत्ति नहीं है। यहां तक कि कोई भी व्यक्ति जिसे पैतृक संपत्ति के रूप में सफल व्यवसाय मिलता है, उसे भी उसकी सफलता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपको निराश या परेशान होने की जरूरत नहीं है। न कोई व्यक्ति और न ही आपके माता पिता जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ होंगे। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होना सीखना होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने सपने पूरा करने का दृढ़ निश्चय बनाओ। सफलता जल्द ही आपकी जीवन यात्रा में आपकी साथी बन जाएगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दे। यह बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है, बल्कि अपनी विफलताओं से सीख लेकर सफलता हासिल करने के लिए कदम बढ़ाएं। यदि आप जीवन में असफल नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जीवन में सफल होने का मतलब क्या है। इसलिए खराब समय का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपने लक्ष्य को साकार करने में कोई कसर ना छोड़ें। असफलताएं बार बार आपके सामने आएंगी, लेकिन एक दिन निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।